ईरान इजराइल में जंग के बीच ऐसी तस्वीर आम हो गई है। इजराइल लगातार चौथे दिन तेहरान को दहला रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। मतलब दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही है। दोनों देशों के कई शहरों में तबाही मची है। इजराइल चुन चुनकर ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहा है, जबकि ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव और हाइफा शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। चौथे दिन भी ईरान इजराइल के बीच विध्वंस की तस्वीरें सामने आई। इजराइल की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल के हमले से तेहरान में पानी का पाइप फट गया है, जिससे ताजरिश प्लाजा इलाके में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। इतना ही नहीं, इजराइल के हमले से ईरान के विदेश मंत्रालय को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। इजराइल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, ईरान ने हाइफा के गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। लगातार हमले की वजह से लोग शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। वहीं ईरान के अटैक में एक शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन उसके ठीक बगल में हुआ धमाका उसके मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दोनों देश किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध विश्व युद्ध 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमले की खबर तो लगातार आ रही है, लेकिन यह भी खबर आ रही है कि जो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर दे रहा है। इजराइल कैसे बच रहा है, यानी कौन कौन डिफेंस सिस्टम जो ईरान के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम थार्ड है। अब इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर की होती है, वही मार देता है। वो अमेरिका से मिला है इसको, तो यह भी एक बड़ा योगदान निभा रहा है। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी काम कर रही हैं, उससे दूसरे जो ईरान की ओर से मिसाइल आ रही है उनको वो मार गिरा रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अटैक कर देता है, जो थर्ड है। इसके अलावा 70 किलोमीटर की रेंज है आयरन डोम की, ये भी ईरान को इजराइल को बचाता है ईरानी हमले से। और इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, उनसे भी इजराइल अपना डिफेंस करता है। जब ईरान की ओर से हमला किया जाता है तो 1100 टारगेट जो है वो ट्रैक कर लेता है ये जो आयरन डोम सिस्टम है। और इसकी वजह से जो आसमानी हमले इजराइल पर होते हैं उससे खुद को वो बचा लेता है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो डेविड स्लिंग है। और इसके अलावा और भी नाम शामिल है जो इजरायली डिफेंस सिस्टम में है, जो इन्हें बचाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल उससे भी ये करता है डिफेंस, जो डेविड स्लिंग है। और 1100 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है, मतलब आसमान से अगर 1100 टारगेट आ रहे हैं ये ट्रैक करेगा और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सारे हैं। इसके अलावा एरो सिस्टम 2 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इससे भी वो अपना डिफेंस करता है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। अगर कोई भी अटैक होता है ये उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एरो सिस्टम 3 भी है इजराइल के पास। ये सारे सिस्टम है जो उसके पास है। 2400 किलोमीटर की रेंज है। इससे जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनसे वो अपना डिफेंस कर सकता है। 1100 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि कौन कौन से सिस्टम है और किस तरह से वो ट्रैक कर सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमलों के बाद इजराइल का पलटवार हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिसाइल लॉन्च सेंटर को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। ईरान के हमलों के बाद अब इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, फाइटर जेट से ही पहले इजराइल ने सबसे पहले हमला किया था, जब उनके सैन्य ठिकानों को, टॉप लीडरशिप को और साथ ही साथ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। और अब एक बार फिर से इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। एक और बड़ी अपडेट है, इजराइल में एक्टिव हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की है ईरान की मिसाइल। तो ईरान लगातार जो हमले कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम ही उसे इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं और उस हमले से इजराइल खुद को बचा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं क्योंकि लगातार हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं और उन्हीं हमलों को इजराइल जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले से ईरान में तबाही मची हुई है। आईडीएफ के हमलों में
सीवरेज पाइप भी टूट गया है। जो जानकारी मिल रही है, तेहरान की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और ये उसी की तस्वीरें देखिए। इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद ईरान में क्या हालात है ये आपको दिखा रहे हैं। हमलों से सीवरेज जो पाइप है वो टूट गया है और इसलिए आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है। इधर उधर घर बने हुए हैं, बीच में सड़क है, लेकिन सड़कों पर पानी किस तरीके से बह रहा है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के हमले में जो सीवरेज पाइप है उसको वो टूट गया है। और इसी बीच आपको अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इसमें जारी किया है और वीडियो के जरिए बताया है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के कौन कौन से शहर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर तेहरान की है, जहां हमले के डर से भगदड़ मची हुई है और लोग तेहरान से पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है, जबकि ईरान का मिसाइल फिलिस्तीन में गिरी है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और चौथी तस्वीर में इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों में ही क्या हालात है। देखिए ईरान के निशाने पर इजराइल है, तो वो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। तेहरान से पलायन अब शुरू हो गया है और क्योंकि लोग वहां से निकल के जा रहे हैं तेहरान पर जो हमले हुए हैं उसके बाद से, और इसीलिए सड़कों पर लंबा जाम भी देखा जा रहा है।